प्रश्नावली 5.1 का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। जिसका पहला ऑप्शन हमारा हो गया था। दूसरा ऑप्शन है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। क्या कहा था कि ये जो स्थितियां दी हुई हैं, जो परिस्थितियां दी हुई हैं, उन्हें हमें पता करना है कि ये समांतर श्रेणी बनाती हैं या नहीं बनाती हैं। ठीक, तो क्या कह रहा है ये कि कोई बेलन है जिसमें जो हवा है, ठीक, उसको अगर हम निकालते हैं किसी पंप के द्वारा तो जो हर बार उसका चौथाई भाग निकलता है। ठीक, जैसे मान लो ये हमारा दूसरा ऑप्शन हो गया। ये कोई बेलन है, ठीक, ये क्या कोई बेलन है, इसमें हवा भरी हुई है ना। तो अब ये कह रहा है कि जो सारी हवा है, ठीक, जब इसमें पंप से निकालते हैं, कोई पंप लगाकर जब निकालते हैं तो इसमें से इस पूरी हवा का 1/4 भाग पहली बार में बाहर आता है। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे कि माना इसमें बेलन में कितनी हवा भरी जा सकती है, इसके आयतन के बराबर। ठीक, तो बेलन में कितनी हवा उपस्थित है, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितनी है, v है, इसके आयतन के बराबर। ठीक, तो जब हम पहली बार निकालेंगे, पहली बार पंप के द्वारा निकाला गया हवा कितना निकालेगा, देखो पूरा हवा कितना था v, इसमें से कितना निकलेगा, इसका चौथाई भाग, तो v का चौथाई कितना होगा, v का चौथाई होगा v/4, v में 4 का भाग, तो v/4 हो गया। ठीक, तो कितना बचा आपकी बार, ये हो गया हमारा 4v, इसका अगर हर एक मानते हैं, ठीक, तो क्या हो जाएगा, लासा 4 हो जाएगा। तो 4v - v कितना आया, 3v/4। ये हमारा क्या है, पहला पद हम इसे मान लेते हैं a1 हो गया। ये क्या हो गया, दूसरा पद a2 हो गया। ठीक, हवा कितनी थी पहले वाले में, सबसे पहले v थी, उसके बाद जब हम v/4 निकाला तो कितनी बची, ये बची 3v/4। ठीक, अब जब हम दूसरी बार निकालेंगे, पहली बार वाले में था, तो दूसरी बार हवा निकालने पर कितना बचेगा पर। ठीक, ये कितना था, पहली बार जब हम निकाल रहे थे तो पूरा हवा v था, उसमें से कितना निकला था, v/4। ठीक, अब कितना हवा बचा है, 3v/4। कितना हवा बचा है, 3v/4। अब इसमें से कितना निकलेगा, इसका चौथाई भाग, तो इसका चौथाई भाग क्या होगा, 3v/4 में हम कितने का भाग देंगे, 4 का, तो 3v/4 ये गुणा हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक, 1/4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3v/4 चौका 16। क्या हो गया, 3v/16। तो इसमें से कितना निकलेगा, इसका चौथाई भाग कितना है, 3v/16 है। ठीक, तो कितना बचेगा, इसका और इसका लासा कितना हो जाएगा, 16। तो यहाँ से हो जाए 4 3 12v माइनस, और यहाँ से 16 है ही है, तो 3v, कितना बच गया, ये हो गया हमारा 9v/16। 9v/16, ये हमें a3 मिल गया। तीसरा पद, पहला पद v, दूसरा पद 3v/4, तीसरा पद 9v/16। तो ठीक, समांतर श्रेणी के लिए क्या शर्त है, समांतर श्रेणी के लिए जो शर्त होती थी वो होती थी कि हमारा जो d है, d क्या होता था, दूसरे पद में से पहला पद निकालेंगे तो क्या होगा, d निकलेगा। तीसरे पद में से दूसरा पद निकालेंगे तो भी क्या निकलेगा, d निकलेगा। ठीक, तो समांतर श्रेणी में d क्या होता था, d
निश्चित होता था, निश्चित होता है। ठीक, तो डी हम निकालते हैं, डी क्या है, या फिर ऐसा करते हैं A1 और A2 के बीच में जो अंतर है तो क्या निकालेंगे हम, D1 करके निकालेंगे तो ये हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। ठीक, जैसे हमारी श्रेणी कैसे बनेगी, A1 A2 A3, ठीक इस तरह से बनेगी। तो इसके और इसके बीच में क्या है, D है, तो कैसे निकालेंगे, A2 में से A1 निकालेंगे तो A2 में से A1, A2 क्या है हमारा 3V/4 माइनस A क्या है V है। ठीक, कितना हो गया, ये हो जाएगा इसका लसा 4, इसका घर अगर 1 मान लें तो इसका लसा 4, तो 3V माइनस 4V। ठीक, बराबर कितना बचेगा, -B/4, -B/4। और D2 निकालेंगे तब, D2 निकालेंगे, D2 कैसे निकालेंगे, इसके और इसके बीच में D2, ये D1, तो A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 बट्टे बराबर A3 क्या है हमारा 9V/16 माइनस A2 क्या है हमारा, A2 है 3V/4। ठीक, कितना हो जाएगा 16, इसका लसा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, यहाँ पे 16 9V माइनस यहाँ पे 4 चौका 16, तो 4 ત્યાં 12V, तो कितना होगा माइनस में 9 3 12, 3V/16। ठीक, तो क्या D हमारा बराबर है, एक बार D कितना आया V माइनस V/4, दूसरी बार -3V/16। तो हम क्या कहेंगे, चूंकि D निश्चित नहीं है या फिर बराबर नहीं है, अतः श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है, AP नहीं है। ठीक, AP नहीं है। या तो ऐसा आपको समझ में नहीं आ रहा तो दूसरा वाला हम मान के कर लेते हैं। जैसे ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, हम मान लेते हैं कि माना बेलन में कितनी हवा है 40। ठीक, कितनी हवा है 40 है। तो अब क्या कह रहा है कि जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में कितनी हवा निकालता है, शेष हवा का 1/4 भाग निकालता है। तो पहली बार निकालेगा तो इसका चौथाई भाग निकालेगा, तो इसका चौथाई भाग क्या होगा 40/4, या फिर ऐसे करेंगे कि इसका चौथाई भाग 1/4। ठीक, तो क्या हो जाएगा 4 × 40, इसका चौथाई भाग क्या हो गया 10 हो गया। ठीक, तो पहली बार हवा निकालने पर इसका चौथाई भाग निकलेगा, तो इसका चौथाई भाग क्या होगा 40 में से चौथाई भाग क्या है 10 है, 40 में से 10 निकलेगा, कितना बचेगा 30। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद दूसरी बार जब निकालेंगे तब दूसरी बार हवा निकालने पर कितना बचा, आपकी बार 30 बचा है, तो 30 में से इसका चौथाई भाग निकलेगा, 30 में से इसका चौथाई भाग कितना बचेगा 3, 2 15 में 30, 2 दूना 4, कितना हो जाएगा इसका 15/2। तो इसका हम अगर हर एक मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2, 30 दूना 60 माइनस 15, तो 60 में से 15 निकल गया, कितना बचा 5, और यहाँ से 6 में से 1 निकला, बच गया 5 नहीं 45 होगा, 45, 5 50 10 60, 45/2। ठीक, 45/2। 45 का आधा क्या होता है, 45 का आधा होता है हमारा 22.5। ठीक, तो ये हो गया हमारा A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3। ठीक, तो D क्या होगा हमारा A2 माइनस A1,
A2 क्या है, A2 है 30 माइनस A1 क्या है 40, तो क्या बच गया -10। फिर दूसरा वाला D2 निकालेंगे, ये हमारा D1 हो गया, D2 क्या होगा, तो A3 में से घटाएंगे, A3 माइनस A2, A3 क्या है 22.5 माइनस 30, A2 क्या है हमारा 30 है, कितना आया यहाँ पे, ये आ गया हमारा -7.5, यही होना चाहिए, ठीक 7.5, तो D हमारा बराबर है नहीं, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक, क्योंकि D जो है वो बराबर नहीं है, निश्चित होता है समांतर श्रेणी में D हमारा क्या होता है, निश्चित होता है।